हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, जो बायोलॉजी 12th क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाओगे तो आप 70 में से 70 नंबर कवर करोगे। ठीक है, मैंने हर एक यूनिट का वीडियो डाल दिया है किसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इतना आप कवर कर लो ना, इतना अगर आपने याद किया है तो आपका ना मार्क्स 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे कवर करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, आवृतबीजी बीजांड। ठीक है, तो ये बीजांड की संरचना किस तरह से बनानी है ईजीबी में हमने आपको बता दिया था। इसके अलावा ये परिपक्व तथा अपरिपक्व पराकोष, तो ध्यान रखना अगर अपरिपक्व पूछता है तो ये पराकोष है। ठीक है, अगर परिपक्व वाला पूछता है तो जहां से परागकण निकलने लगते हैं तो ये आपका कौन सा है, परिपक्व परागकोष। तो इसकी संरचना कभी कभी पूछता है। इसके अलावा अति लघुत्तरी में देखिए युक्त पुंकेसरी दशा क्या है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर क्या है, युक्त कोशी दशा क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कवर करना है इसमें। और इसके अलावा ये जो भी है एमसीक्यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिमुख कोशिकाएं वाला, और ये द्विनिषेचन क्रिया, और ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया लघु में, आवृतबीजी में नर युग्म कोदभित्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या आवृतबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, नर युग्मोत्कोदभिद या मेगास्पोरोजिनेसिस। ठीक है, तो ये आपको कवर कर लेना है। ये पूरा टॉपिक हमने क्लियर करवाया था आपको। ठीक है, फिर है ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, परागण, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, तो ये भी आपको कवर करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन क्या है, इसको किसने दिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर करना है। इसके अलावा भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना है। और ये है आपका टिप्पणियां आती हैं, अनिषेक फलन बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन बहुभ्रूणता में अंतर। हाँ, फिर यह क्वेश्चन आता है असंग जनन क्या है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कवर करना है। और एक क्वेश्चन ये है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो ये हमने आपको समझाया था कि जिन फलों का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, आभासी फल। आभासी फल का मतलब क्या है, कूट फल या फाल्स फल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। ये क्वेश्चन दिया है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। केवल नामांकित चित्र की सहायता से आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन आपको उधर बता दिया था, लघु बीजाणु जनन ये भी आपको कवर करना है। इसके अलावा ये अपयुग्मन वाला क्वेश्चन भी कवर करना है क्योंकि इस पे टिप्पणी आती है बच्चों। इसके अलावा क्वेश्चन आता है गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना है। फिर ये क्वेश्चन है, पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानियां स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अति उपयोगी क्यों है, इसको भी करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हम अगला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम क्या है, मानव जनन। ठीक है, तो मानव जनन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, पुरुष नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनका नामांकित चित्र। ठीक है, तो बायो है, बायो बिना डायग्राम के आप नहीं कर सकते, करना चाहो देखो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो डायग्राम भी, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि इसका डायग्राम बनाइए। तो अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, सोचोगे हम थ्योरी करके आए और सोचोगे 70 में से 70 आ जाए, फिर कैसे आएंगे। ठीक है, तो डायग्राम भी जैसा आपसे आता है, आप देखो 2-3 दिन में ही आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, लेकिन जैसा आता है वैसा बना के आना है, छोड़ के नहीं आना है। और इसी में देखिए शुक्राणुओं का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो चित्र तो आपको बायो है आपके पास, तो फिर ये तो आना ही, बनाना ही। ये क्वेश्चन है, एक परागकण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का वर्णन कीजिए, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया समझाइए।
या पादपों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त वर्णन। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है। परागकण क्या है, इसका नामक चित्र, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये याद है तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा परागण क्या है, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, पर परागण क्या है, इसके लाभ तथा हानियां, ये आप हम बता ही चुके हैं। तो इस चैप्टर में से ये इतने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम क्या है, मानव जनन, ठीक है। नाम क्या है, मानव जनन। सॉरी दोस्तों, मानव जनन नहीं, आपकी जो थर्ड चैप्टर है, पहली यूनिट का थर्ड चैप्टर है, उसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। मानव जनन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां, ठीक है। परिवार नियोजन क्या है, ठीक है। शुक्रवाहिका का उपछेदक या वैसेक्टोमी क्या है, ठीक है, तो ये कवर करना है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, मानव जनसंख्या नियंत्रित कैसे की जाए, ठीक है। गर्भ निरोधक क्या है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। फिर आपका आता है IVF, ठीक है। IVF पर टिप्पणी लिखिए या उल्ब वेधन पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उपाय, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। फिर ये क्वेश्चन है, मानव में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या है, वैसेक्टोमी क्या है, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये है IUD क्या है, परिवार नियोजन में किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करने हैं। इस यूनिट में इतने क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो आपने 14 नंबर कवर कर लिया। और पूरी 5 यूनिट मिलाकर सबसे ज्यादा जो कवर करता है यूनिट वो है अनुवांशिकता वाला, जो 18 नंबर के क्वेश्चन उसमें आते हैं। बाकी ये जो आपका पहला यूनिट है इसमें 14 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हाँ, और आपकी दूसरी यूनिट है इसमें भी ये रेशियो रहता है। तो जो सबसे बड़ी यूनिट है वो अनुवांशिकता वाली है। बाकी सारे चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी वाले में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, और पारिस्थितिकी वाले से वो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कवर करेगा। तो इस तरह से आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन सबको कवर करना है, ठीक है। आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, आप विश्वास रखो, ठीक है, डरो नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में मैंने हर एक यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, तो उसमें उतना ही अगर आप कवर कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, ठीक है। और अच्छे से पेपर देना है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिलेबस के अंदर से ही आता है, जो आपने पढ़ा है वही आता है, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मन में बिल्कुल ऐसे थॉट्स नहीं ले आने हैं कि अरे पता नहीं कैसे आएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे और बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया पेपर देके आना है।